You must have noticed that in rectification we have taken 5 classes, but the first 2 classes you must have thought कि we are not studying anything. लगा था ना ऐसा? आपको जरूर फील हुआ होगा कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं, परंतु वो जो 2 क्लास में पढ़ा वही नेक्स्ट 3 क्लासेस में आपने किया, और उसके बाद में हम लोगों ने जो स्पीड पिकअप किया, माय गॉड। लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने 10 से 11 सवाल के खाली करेक्ट और रॉन्ग, करेक्ट और रॉन्ग। क्वेश्चंस पर दिमाग कम लगाओ, कंसेप्ट पर जाओ। ये चीज मैंने आपको बुक में भी लिख कर दिया है कि कंसेप्ट्स को कम से कम 4x पढ़ो, एक एक कंसेप्ट को 4 बार, 5 बार, 10 बार रिवाइज करो। क्वेश्चंस जो हमारी बुक में कम से कम 2 बार सॉल्व करो। अगर वही क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अच्छी बात है, उसके अलावा बेटर है कि उसका जो सोर्स दिया हुआ है वहां से दूसरा क्वेश्चन ढूंढकर सॉल्व करो। अगर एक क्वेश्चन 2 बार दिया हुआ है तो उसको दूसरा जगह से सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करो। रिवाइज कम से कम घर में 3 बार करो, और कम से कम 1 बार टेस्ट। आपको समझ में आया? ये मैंने हर चैप्टर के लास्ट में, हर पेज में लिख कर दिया है। कंसेप्ट्स को कितना बार करना है? कम से कम 4 बार। उस पर फोकस सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि वो रिपीट जरूरी है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। क्वेश्चंस कम से कम 2 बार करने हैं। 1 बार हम करवा रहे हैं, 1 बार अपने आप, और 1 बार और घर में अपने आप। 2 बार क्वेश्चंस करने हैं। और रिवीजन जो है वो सब्जेक्टिव पेपर में, मतलब सॉरी, अकाउंट्स मैथ्स में तो रिवीजन जो है वो क्लास में पढ़ते पढ़ते हो जाता है, परंतु थ्योरी पेपर में अपने आप घर में कम से कम 3 बार रिवाइज करना, और फिर कम से कम 1 बार आपको टेस्ट देना। अगर ऐसा करोगे तो पक्का मैं आपको बोल रहा हूं 300 लाने से रोक नहीं सकता कोई। किसी की ताकत नहीं है आपका 300 से कम स्कोर आ जाए। 100% नहीं, 500%, 300 से ज्यादा मार्क्स आ सकता है, प्रोवाइडेड ये स्टेप्स आप फॉलो कर लो।